क्या आपने कभी सोचा है हिरणाक्ष और हिरणाक्षी जैसे महादैत्य इनके जन्म का कारण स्वयं नारायण जी कैसे बने? आइए जानते हैं सुख सागर के अध्याय 14 और 15 में। मैत्रेय ऋषि विदुर से कहते हैं, दीति और अदिति दोनों कश्यप मुनि की पत्नियां थी। अदिति के पुत्र देवता और दीति के पुत्र दैत्य कहलाए। एक समय देवता लोग इंद्रासन पर राज कर रहे थे। दीति को बड़ी जलन हुई कि उसके पुत्र सिंहासन खो बैठे हैं। मन में दुख बढ़ा तो उसने कश्यप मुनि की सेवा बड़े प्रेम से शुरू कर दी, इस इच्छा से कि मुझे एक वीर पुत्र मिलेगा जो देवताओं को हरा कर राज्य वापस ले आएगा। कश्यप मुनि दीति की सेवा से प्रसन्न हुए और बोले, जैसा तू चाहती है वैसा होगा। दीति अत्यंत प्रसन्न हुई, लेकिन एक दिन संध्या के समय वह काम वासना से भर कर कश्यप मुनि के पास पहुंची और बोली, मुझे अभी संतान चाहिए। मेरे सौतेले पुत्र इंद्र का सुख मैं सह नहीं सकती। कश्यप मुनि ने चिंता से कहा, हे दीति, यह समय भोग का नहीं है। इस समय शिवजी और माता गौरी ब्राह्मण का भ्रमण करते हैं। जो मनुष्य इस समय काम में लगे हों उन्हें शिवजी श्राप देते हैं। 4 घड़ी धैर्य रखो। लेकिन दीति कामदेव के प्रभाव में इतनी मदहोश थी कि पति की बातें भी न मान सकी। कश्यप मुनि ने स्वयं कहा, तूने लज्जा छोड़ दी है, अब मैं रोक नहीं सकता। उन्होंने संबंध स्थापित किया और तुरंत बोले, हे दीति, तूने अधर्म समय में भोग किया है। इस पाप से तेरे पुत्र अत्यंत बलवान तो होंगे, लेकिन ब्राह्मण, ऋषि और देवताओं को दुख देने वाले दैत्य बनेंगे। उन्हें मारने का अधिकार भी किसी देवता को ना होगा। केवल नारायण जी अवतार लेकर उन्हें समाप्त करेंगे। दीति रो पड़ी और बोली, महाराज, मेरी इच्छा पापी पुत्रों की ना थी। मैं ऐसे पुत्र नहीं चाहती जो धर्म का नाश करे। कश्यप मुनि ने उसे सांत्वना दी, तेरी वंश में एक महान पोता जन्म लेगा जो परम ज्ञानी, भक्त और तपस्वी होगा। उसका नाम लेने से ही जीव भवसागर पार करेंगे। यह भविष्य आगे चलकर प्रहलाद के रूप में पूर्ण हुआ। दीति को कुछ सांत्वना मिली, पर उसके पुत्रों के भविष्य ने उसका मन भारी कर दिया था। कश्यप मुनि का वीर दीति के गर्भ में गिरा और उसी क्षण जय विजय का तेज गर्भ में प्रवेश कर गया। देवता अचानक बेचैन होने लगे। उनके मन में भय भर गया। इंद्र, अग्नि, सूर्य, वरुण सबका तेज घटने लगा। कुछ समझ ना आया। वे ब्रह्मा के पास पहुंचे और बोले, हे सृष्टिकर्ता, हमारे भीतर भय, कमजोरी और बेचैनी क्यों है? ऐसा क्या और कौन सा संकट आ गया है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, वैकुंठ के द्वार पार जय विजय दीति के गर्भ में दैत्य रूप में आए हैं। उनके तेज से तुम सब व्याकुल हो रहे हो। देवताओं ने घबरा कर पूछा, लेकिन वे वैकुंठवासी दैत्य योनि में क्यों जन्मे? तब ब्रह्मा जी ने पूरी लीला बताई। एक दिन सनक, सनातन, सनंदन और संत कुमार नारायण जी का दर्शन करने वैकुंठ पहुंचे। नारायण जी की इच्छा से जय विजय ने उन्हें रोक दिया और कहा, बिना अनुमति प्रवेश नहीं। चारों कुमार क्रोधित हो गए। हे मूर्ख, ब्रह्मा और महादेव भी जहां ना पहुंच सके, वहां ब्राह्मणों के लिए सदा द्वार खुले रहते हैं। तुमने हमें अपमानित किया है, इसलिए तुम दोनों मृत्यु लोक में जाओ और 3 जन्म दैत्य योनि में लो। श्राप सुनते ही जय विजय गिर पड़े। हे मुनिवर, हमारी मुक्ति कब होगी? कुमारों ने कहा, 3 बार दैत्य बनकर जब स्वयं नारायण तुम्हें अवतार लेकर मारेंगे, तब तुम मुक्त होकर वैकुंठ लौटोगे। उसी समय भगवान नारायण नंगे पांव लक्ष्मी जी के साथ बाहर आए और कुमारों के चरणों में गिर पड़े। कहने लगे, मेरे सेवकों ने आपको रोका, यह उनका अपराध नहीं, मेरी इच्छा थी। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी लक्ष्मी को आपसे कोई पर्दा नहीं, दोष मेरा है, इन्हें क्षमा करें। कुमार विस्मित हो गए। जिनके ध्यान से ब्रह्मा, शिव और सारे लोग मुक्त होते हैं, वही नारायण आज हमारे चरणों में। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपके चरणों का ध्यान मेरे मन में सदा बना रहे। क्रोध फिर मेरे मन में ना आए। और इसी तरह जय विजय दीति के गर्भ में हिरणाक्ष और हिरणाक्षी के रूप में जन्म लेने के लिए बाध्य हुए। अगर आप चाहते हैं कि मैं अध्याय 16 और 17 हिरणाक्ष का अत्याचार और बारह अवतार का रहस्य भी इसी फिल्मी और सरल शैली में बनाऊं, तो कमेंट में लिखें अध्याय 16 और 17 चाहिए। मैं हमेशा अपने चैनल इंडियन वेद और पुराण के लिए सनातन कथाओं को सबसे सुंदर, सरल और रोचक शैली में तैयार करती हूँ। आपकी सीख मेरी प्रेरणा है। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।